डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। यस, ये जो टेक्निक है इसका सुझाव किसने दिया था? F.W. टेलर ने। F.W. टेलर ने बोला अगर हम एम्प्लॉयज़ को टाइम के बेस पर सैलरी ना देकर वर्क के अकॉर्डिंग अगर हम सैलरी दें, उनको वेजेस दें, तो हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे? सोच के देखिए, आपने किसी कंपनी में 8 घंटे काम किया है। अब उस 8 घंटे के अंदर आपने 2 घंटे रियलिटी में काम किया और बाकी के 6 घंटे आपने कुछ नहीं किया। वो कंपनी फिर भी आपको 8 घंटे की सैलरी दे देती है। तो आपकी आदत ऐसे ही बन जाएगी, भाई काम करो या ना करो सैलरी तो मिल ही जाती है। पर टेलर ने बोला कि हमें लोगों को सैलरी या वेजेस कैसे देनी है? टाइम के बेस पर मत दो, काम के बेस पर दो। अगर वो काम करेगा सैलरी दो, वेजेस दो। अगर वो काम नहीं पूरा करेगा तो सैलरी या वेजेस भी उसको कम मिलने वाली है। अब मान लीजिए हमने किसी वर्कर का टारगेट फिक्स कर दिया, भाई तेरे को दिन के अंदर 50 बॉक्सेस रेडी करने हैं। तो अगर वो 50 बॉक्सेस रेडी करेगा तो उसको हम 50 बॉक्सेस के अकॉर्डिंग ही वेजेस देने वाले हैं। बट अगर वो 8 के 8 घंटे खाली बैठकर चला गया, उसने 10 बॉक्स बनाए, तो अगर हम उसको 8 घंटे का पूरा सैलरी दे देते हैं तो ये तो हो गया टाइम के अकॉर्डिंग। बट अगर हम उसको 10 बॉक्स के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग ही सैलरी या वेजेस देते हैं, तो ये हम बोलेंगे हमने उसको सैलरी या वेजेस किसके अकॉर्डिंग दी है? हमने उसको वर्क के अकॉर्डिंग दी है। तो टेलर ने बोला लोगों को आप वेजेस या सैलरी पे करो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग? काम के अकॉर्डिंग। जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग। इसलिए इन्होंने क्या किया, हमने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एफिशिएंट एंड द लेस एफिशिएंट वर्कर। एक तो वो जो बहुत कार्यकुशल तरीके से काम करेंगे और जो कम कुशलता का यूज करते हैं। तो अब क्या होगा, जो एफिशिएंट वर्कर होंगे, जो अपने काम को, अपने टारगेट को पूरा करेंगे, तो उनको तो क्या मिलने वाला है? रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो काम को पूरा नहीं करेंगे, मतलब जो लेस एफिशिएंट होंगे, वो दूसरे एम्प्लॉयज को देखकर क्या होने वाले हैं? मोटिवेट होने वाले हैं। अब इसी सिस्टम को अप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या किया? 2 पीस रेट्स रख दिए। मतलब जो बहुत अच्छे से काम करेगा उनको वेजेस ज़्यादा रेट के अकॉर्डिंग, जो कम काम करेगा उनको वेजेस कम रेट के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने वर्कर्स को बोला कि तुमको एक दिन के अंदर 20 डिब्बे बनाने हैं, 20 बॉक्स बनाने हैं, पर जो 20 बॉक्स या 20 बॉक्स का टारगेट पूरा कर लेगा उसको हम कितना देने वाले हैं? 5 रुपये बॉक्स के हिसाब से पे करने वाले हैं। और जो 20 से थोड़ा सा भी कम बनाएगा उसको हम कितना पे करने वाले हैं? उसको हम पे करने वाले हैं मान लो 4 रुपीज़। तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसने 20 के 20 बॉक्सेस रेडी कर लिए, तो उसको मिलेंगे 25 100 रुपीज़। और अगर मान लो किसी ने 18 बॉक्स बनाए, तो 18 बॉक्स वाले को क्या मिलेगा? 4 रुपये के हिसाब से कितना मिलेगा? सिर्फ 72 रुपीज़, सिर्फ 72 रुपीज़। अब आप सोच के देखो, एक पर्सन जिसने टारगेट पूरा किया उसको 100 रुपीज़, एक पर्सन ऐसे जिसने अपना टारगेट थोड़ा सा कम कंप्लीट किया तो उसको कितने मिले? 72 रुपीज़। तो अब क्या होगा? अब 2 बॉक्सेस कम बनाने की वजह से सेकंड एम्प्लॉयज़ को 28 रुपीज़ का नुकसान हो गया। अब होगा क्या? जिसने टारगेट पूरा किया उसको तो हम क्या देने वाले हैं? रिवॉर्ड देने वाले हैं। जिसने टारगेट को कंप्लीट नहीं किया वो दूसरों को देखकर क्या होने वाला है? मोटिवेट होने वाला है और वो नेक्स्ट डे और भी ज़्यादा अच्छे से काम करने वाला है। यस, तो ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसा पीस बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमने जो वेजेस देनी होती है वो काम के आधार पर देनी होती है, वर्क के आधार पर। जो जितना काम करोगे आपको वेजेस उतनी ही मिलने वाली है। तो ये सिंपल सा ये एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, तो जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले इसका मीनिंग समझा दिया, इसके मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं और लास्ट में मैंने आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिया कि जो काम पूरा करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो काम पूरा नहीं करेगा वो दूसरों को देखकर मोटिवेट होने वाला है और अगली दिन अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करने वाला है।